इस बार तो मिल्कीपुर विधानसभा में भैया जो है चंद्रशेखर भैया का जलवा है। हाँ, नंबर 1 पे इस समय जो है प्रचार प्रसार उनका चल रहा है। सीटें जीत के जाते हैं, 80 जीत के जाते हैं, वहाँ समर तो जाएंगे नहीं, लेकिन किसी भी पार्टी के हों वो जाते हैं, वो दबे कुचले हैं, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, वो निकाल देगी, उनकी खिलाफत करेगी, वो फिर अपनी सीट छोड़ देंगे, उनकी कोई औकात नहीं है, इसलिए वो पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठा पाते। इंसान अगर गलत निकल गलता हो, गलत कैसे निकल जाए? हमारे चंद्रशेखर रावण हमारे समाज करेगा, हम लोग मिलकर उसको सुधारेंगे। जब गलत निकल जाएगा तो उसको भैया के पास उनको कमेंट करेंगे कि आप जिस प्रत्याशी को उतारे वो गलत निकल रहा है, आप इसको सुधारिए, तो भैया स्वयं उसको सुधारेंगे। नमस्कार, रउआ सभी देख रही संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार अब बनारसी अंदाज में। और द विशेष समाचार का चुनाव यात्रा उत्तर प्रदेश के जनपद फैजाबाद अयोध्या के विधानसभा मिल्कीपुर में आ चुका है। यहाँ से भी जो सांसद नवनिर्वाचित सांसद अवधेश पासी जी भैया उनका ही सीट खाली हो चुका है। और यहाँ भी हम आके जाने की कोशिश करब कि यहाँ की स्थिति का है, कौन पार्टी का स्थिति है, कौन पार्टी जीता थे, कौन पार्टी हारत है। ये बदे चैनल के लाइक से सब्सक्राइब करब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के शेयर करब। तो चलिए आज वीडियो के शुरू करल जाए। सबसे पहले बाबू जी आपका नाम? मोहम्मद फारूक। ये बतावें कि यहाँ से अवधेश पासी जी जो जीत के चल गए ना सांसद में, तब उनका सीट तो होगी खाली, अब उनके सीट के पा सकला? अब भैया देखो, जैसे नेताजी प्रयास कर रहे हैं, हाँ, अगर लगा रही हैं तो नेता एक नंबर हैं। अच्छा, कौन नेता? यही आपके जो चंद्रशेखर आजाद है, चंद्रशेखर जी एक नंबर नेता, हम लोग बहुत पसंद करते हैं। चले और लोगों से बात कर जी। भैया आपका नाम? जी ओम प्रकाश। ये बतावें कि अवधेश पासी जी जो यहाँ कितनी बार सांसद रह चुका, अरे विधायक रह चुका? 8 बार रह चुके, 9वीं बार सांसद हैं। 9वीं बार सांसद हो गए जी। तो आपके लगत है कि यदि पर दूसरी पार्टी का आ सकला यहाँ सीट? जी, यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी का जो है डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। अच्छा, जी। तो उनकर सपा वाले भी तो लड़ियाँ, तब सपा वाले लड़ेंगे वो अपने अंदाज पे, जिस हिसाब से हम लोग यहाँ पे अपने मिल्कीपुर विधानसभा में इतना जोरों शोरों से जो है प्रयास कर रहे हैं, या हमारा आज़ाद समाज पार्टी का और चंद्रशेखर भाई का जो है डंडा और झंडा मजबूत है। और सब युवा जितने हैं सब दिनों रात मेहनत साथ हैं, और यहाँ से ज़्यादा संख्या में हम लोग जो है उनको वोट करने के लिए तैयार हैं। अच्छा भैया आपका नाम? गोविंद कुमार। क्या लगत है आपके यहाँ से के जीते? चंद्रशेखर भैया। और कोई भी जीता वो भी प्रयास कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन इनकी चर्चा ज़्यादा है। आपके वोट देवे के तो क्या देवा? चंद्रशेखर के। कई बहुजन समाज पार्टी वाले आई ना सोता, तभी भी इन्हीं को दूंगे हम। तभी भी आपके भाई? राम तेज। ये बतावे कि यदि पार के वोट देवे आप? चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी जी। बसपा वाले आएगी नहीं या सपा वाले? कुछ नहीं, हम उन्हीं की तरफ हैं। उन्हीं की तरफ? दिल से है। दिल से। आपका भैया नाम? धर्मेंद्र कुमार। आपके क्या लगा था? हमको लग रहा है पूरा यहाँ जोरों शोर से जीतेगी आजाद समाज पार्टी, केतली केवल चलेगी यहाँ पे। अली केतली जी। और लोग अगर आवत हम ना कहत हम कि नहीं हम पैसा देब, दारू मुर्गा देब, ये तो चला, तब का हुई? हम पैसे पे बिकने वाले नहीं है, हमको केवल हमारे भाई बच्चों को सबको शिक्षा चाहिए। अच्छा, नेता लोग कहने कि समाज जो वोटर लोग हम वो दारू मुर्गा में बिक जाना, कभी ऐसा आपके यहाँ महसूस भले कि लोग दारू मुर्गा में बिकल? हम जो बिकता होगा, हमारे समाज के हमारे यहाँ कोई नहीं बिकता। हमारा समाज यहाँ कोई नहीं बिकता। चलो और लोगों से बात कर ली। भैया आपका नाम? अर्जुन कुमार रावण। रावण जी। अरे तब तो टाइटल भैया वाला ले लेला तू। हाँ, भैया का सपोर्ट मान, तो भैया का वोट दिया। अच्छा। हाँ, आजाद समाज पार्टी काशीराम। आजाद समाज पार्टी काशीराम जी। यहाँ से क्या लड़ा था, कुछ जानकारी है दीपारी? अब वहीं तो भैया का मतलब जी का उतारे हैं, उनका निर्भर नहीं करे हैं, खुल्ले में खुल्ला। जब मतलब अब वही क्लियर नहीं बना नहीं, जब क्रियल कह दी हैं तो हम सब एकदम जोरों शोर से लगा। के हो सकला कुछ तो आपके अनुभव हो कि फलाने आ सकना? अब अभी हमको नहीं, उनके पार्टी से मालूम नहीं है। रणवीर भारती लगते हैं कुछ। रणवीर भारती जी। कैसा आदमी हम रणवीर भारती के आप जाना थे? जानते तो नहीं है सर, लेकिन हम तो भीड़ में आदमी चंद्रशेखर रावण को जानता हूँ, उन्हीं को हम सपोर्ट करेंगे, हम उन्हीं को तरफ से रहेंगे, उन्हीं को वोट हम देंगे। एक बात आप लोगों से पूछा
बहुजन समाज पार्टी का लोग ई कहना कि बहन जी जे केहू के लड़ा दिया हम ओके उड़ देबा, आप भी कहते हैं कि भैया जे केहू के लड़ा दिया हम ओके उड़ देबा, तो आपके लगत है कि कुछ अंतर समझ में आवत है? तो समझ में आ रहा है जो उनको जो हमारे चंद्रशेखर भाई को जिस लड़ाएंगे जिसको, हम उन्हीं की तरफ रहेंगे, हम उन्हीं को वोट देंगे। और लड़े वाला इंसान अगर गलत निकल गया तब गलत कैसे निकल जाए? हमारे चंद्रशेखर रावण हमारे समाज करेगा, हम लोग मिलकर उसको सुधारेंगे जब गलत निकल जाएगा तो। अच्छा हाँ, उसको भैया के पास उनको कमेंट करेंगे कि आप जिस प्रत्याशी को उतारे वो गलत निकल रहा है, आप इसको सुधारिए, तो भैया स्वयं उसको सुधारेंगे जब गलत निकल जाएगा वो तो। आओ लोगों से बात करल जी। भैया आपका नाम? मेरा नाम राम कुमार। आपका क्या लगत है यहाँ के जीती? बहन बाबा साहब के जो भक्त हैं चंद्रशेखर जी, जिसको खड़ा करेंगे वही जीतेंगे यहाँ पे। तो खड़ा करे वाली बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है। अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो भी खड़ा होगा, कोई भी व्यक्ति हो, हम लोग बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उन्हीं को देंगे दहाड़ के। गांव में कितना वोट है? गांव में कितना वोट है आप लोग? लगभग कम से कम नहीं तो 500-600 वोट है आप लोगों जी। तो 500-600 वोट इससे पूरा ज्यादा ही होगा। हाँ होगा, पूरा वोट पड़ी जी जी। इससे कोई कम भागे नहीं होगा, वाला? ज्यादा भी हो सकता है। कोई भागे वाला? कोई भागने वाला नहीं यहाँ। कहीं आगे न बसपा वाले कहने की नहीं? खुला दार दें, किसी का डर नहीं हम लोग को। हाँ, किसी का डर नहीं, ना किसी का दाव है। अपने मर्जी का अपना मनमानी राज है, जहाँ मर्जी वहाँ काम करो अपना। चलो ठीक है। एक गौवा का क्या नाम है? परसमा खुर्द। भरसमा खुर्द। परसमा खुर्द एकरे अगल बगल के गांव में क्या स्थिति है? ठीक है, सब सब लोग लमसम ठीक है। सब लोग सब केतली चले। कौन चीज? सब केतली ही चलेगी यहाँ पे, केतली बस। अगल बगल सब सब पूरा टोटल मिल्कीपुर विधानसभा में केवल केतली ही दौड़ेगी अब की। जीती की खाली ऐसे फर्स्ट सेकंड करते रही? नहीं, जीतेगी यहाँ पे। जीतेगी? जीतेगी, पूरी उम्मीद के साथ जीतेगी, कन्फर्म है। कन्फर्म है कि ये आजाद समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो ये मूवमेंट चल रहा है काशीराम बाबा साहब मानवर काशीराम का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो ये चल रहा है। हमारे एक बहुजन नेता हैं जो चंद्रशेखर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। अगर पार्लियामेंट में कोई भी मैटर हो, बहन बेटियों का मैटर हो या पुलिस वाले का कोई मैटर हो, कोई वैकेंसी का, कोई टीचर का, किसी का भी मैटर हो, एनी टाइम एनी प्रॉब्लम, कोई भी मामला हो, आज तक हमने बहुत नेता देखा है पार्लियामेंट में, सदन में ऐसे कोई आवाज़ नहीं उठाया। जिस तरह वो दहाड़ते हैं शेर की तरह, सबकी बात रखते हैं, ऐसे नेता पहली बार मैंने देखा है। उभरते हुए सूरज को मैंने पहली बार देखा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा जो है चंद्रशेखर भाई की, ये लोगों में, युवाओं में जो जोश है वो किसी नेता के प्रति नहीं है। आरक्षण के विषय पर जब भैया ये बात के कहना कि आरक्षण निजी क्षेत्र में भी लागू होवे के चाहिए, लेकिन बाकी SC/ST का जो सांसद वहाँ बैठल मन वो नहीं गई ना, अब वो लोगन के बारे में आपका क्या बा? उन लोगों में क्या है कि जैसे आरक्षित सीटें जीत के जाते हैं, SC जीत के जाते हैं, वहाँ समर्थ तो जाएंगे नहीं, लेकिन नहीं। किसी भी पार्टी के हों वो जाते हैं, वो दबे कुचले हैं, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। वहाँ पे पार्टी उनको निकाल देगी, उनकी खिलाफत करेगी, वो फिर अपनी सीट छोड़ देंगे। उनकी कोई औकात नहीं है, इसलिए वो पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। एदिया पर यहाँ हम लोग इसीलिए प्रयत्न कर रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई की ज़्यादा ज़्यादा सीटें निकलें, उनका सरकार बने, मुख्यमंत्री बने, उनको प्रधानमंत्री तक बना के कुर्सी पर बैठाया जाए पार्लियामेंट में। जो आज अकेले आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी संख्या जब बहुमूल्य हो जाएगी 27 में, तो हमारे हक के और अधिकार की लड़ाई चंद्रशेखर भाई लड़ रहे हैं। आप कहते कि SC/ST समाज का जो बाकी पार्टी में लोग जाना वो आवाज़ ना उठाते हैं, लेकिन जो SC/ST वाला जो मामला है अभी आरक्षण वाला, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिला सा ऊपर NDA शासित जितना भी रहना SC/ST वाले, वो बात जाके प्रधानमंत्री के कहना था, शायद उनका आश्वासन वाला, वो लौटी कि न लौटी तो अपने जगह बात है, आश्वासन वाला, तो आपके लगत है कि सरकार के वापस ले सके? देखो SC/ST 85% है भारत देश में है, और 15% जो है सवर्ण लोग हैं। 85% है। अगर वो वर्गीकरण जो किए हैं SC/ST, अगर वर्गीकरण वापस नहीं लेते हैं, कि अभी तक सुझाव यही आ रहा है कि वापस लेंगे, अगर वापस नहीं लेते हैं तो 21 तारीख को पूरा चंद्रशेखर भाई का आदेश है, हम लोग पूरा भारत बंद कर देंगे। 11 सितंबर के भी कोई आदेश आया? 11 सितंबर को आदेश आया है, उसमें 11 सितंबर को किया है कि वो बैठक होगी, उसमें बात रखी जाएगी कि इनके प्रति क्या ऐसी मतलब वो किया जाए, जो है मीटिंग की जाए या कोई फैसला लिया जाए जिससे SC/ST वर्गों का हित में हो। 21 अगस्त वाला जो आंदोलन होता, ये आपके लगा था कहाँ से कि बहुत सारे मीडिया में ये बात आवत है कि 21 अगस्त वाला आंदोलन या तो फ्लॉप हो जी
या तो सफल हुई, आपके क्या देखिए, लगा? अभी लिखित अनुशासन में लिखित रूप में कोई चीज़ नहीं आया है कि ये SC ST वर्गीकरण हम वापस ले रहे हैं। अब सिर्फ कह रहे हैं, उसके ऑनलाइन कर रहे हैं, अभी वो वापस नहीं लिए हैं। अगर वो वापस नहीं लेते हैं तो पूर्ण रूप से भारत बंद होगा 21 तारीख को। बहुजन समाज में कई संगठन में कर समर्थन करा था। बहुजन समाज के हैं, कई संगठन हैं, उनकी अलग अलग विचारधारा है, अपनी अपनी मानसिकता है। लोगों को रवैया हम ही लोग चेंज करेंगे। आज़ाद भाई हैं, जहाँ जहाँ वो पहुँच रहे हैं, जहाँ जहाँ उनकी अभी बहुत लोग हैं जुड़ने के लिए, इतने प्रयत्न हैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी में कि हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं पूरी एक तरफा समझ लीजिए उनका वोट है। और जहाँ तक चलेगी मिल्कीपुर में, ये मिल्कीपुर की जो सीट है इनकी निगाहें पूरे ऑल इंडिया में है वो तो बटल है ना, पूरे ऑल इंडिया में। हम लोग इतना प्रयत्न कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं कि मिल्कीपुर की सीट भैया एडवोकेट चंद्रशेखर पार्टी को, केतली को जिता के हम भेजें। इस बार तो मिल्कीपुर विधानसभा में भैया जो है चंद्रशेखर भैया का जलवा है। हाँ, नंबर 1 पे इस समय जो है प्रचार प्रसार उनका चल रहा है। अभी जल्द ही में हमारे यहाँ 5 नंबर टेबल पर जो प्रोग्राम हुआ था, जो कार्यक्रम हुआ था, आप सोच नहीं सकते साहब। अच्छा, हाँ, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थी। कितना भीड़ लग गया? 15 से 20 हज़ार लोगों की भीड़ थी। 15 से 20, जबकि हमें लगता है कि वो पहली बार आए हुए हैं यहाँ पे, और हमें लगता है पूरे भारत में उनका जलवा है दोस्त। और क्या अभी समाजवादी पार्टी और बीजेपी सबका प्रत्याशी लगभग घोषित हो गए। यहाँ से क्या प्रत्याशी है आज़ाद समाज पार्टी का, कुछ पता है आपको? नहीं भैया, भारती जी हैं एक कोई जो है, थोड़ा सा जानकारी हमको नाम नहीं पता क्लियर, लेकिन भारती जी हैं, रणधीर भारती जी हैं, जो है बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं। वो ऐसा आदमी है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं जो है। और सबसे बड़ी चीज़ है हमारे संविधान की मूल रूप की जो भावनाएं हैं उसको वो लोग प्रेरित कर रहे हैं। और आज के युवा वर्ग के लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है संविधान को पूरी तरीके से लागू करना है। भैया लड़ाई तो सपा भाजपा का ही है, सीधी लड़ाई, सीधी लड़ाई सपा भाजपा। हाँ, तो चंद्रशेखर आ गए, हम चंद्रशेखर आए गए, उन्हों पर ही है जो उन पावर खोए भाई। पहला चुनाव उनके यहाँ से चुनाव लड़ी हैं तो कुछ ना कुछ तो पौबे करी हैं भाई। जीते हारे का कुछ स्थिति? अब जीते हारे जनता के ऊपर है, सब का बतावा जाए। और लोगन से बात करल जी, और लोगन से मिलल जी। आपका नाम? अयोध्या प्रसाद। क्या लगा थे आपको? हमें लागत भाई चंद्रशेखर का माहौल अच्छा है, केतली इनके। अवधेश पासी के बाद यहाँ कोई आवत है, उन्हें जीती? अब अवधेश पासी का वो सांसद होएगा हैं तो अब का उन्हें सब जीते हैं। अच्छा, यहाँ से यदि पारी अवधेश पासी के बाद के टिकट उकट मिले से कुछ पता चला था आप लोगों को? अब टिकट के दौड़ में तो बहुत जना है, लेकिन भाई तो क्लियर नहीं बा। लेकिन अब उनके लड़का का भी नाम आवत रहा। हाँ, लेकिन भाई उसको पेपर में कोनो चीज़ में नहीं सुनवाई है। अच्छा, चंद्रशेखर के तरफ हम चंद्रशेखर चंद्रशेखर की तरफ हम सब। चल, और लोगों से बात करल जी। भैया आपका नाम? समर बहादुर। क्या लगा था आपको? भैया यहाँ से केतली नंबर 1 पे चलते हैं। केतली? हाँ भैया, सरकार बन जी केतली का? बने अब सी। और लोगों से बात करल जी। बाबू जी आपका नाम? रमेश कुमार भैया। क्या लगा था आपको? माहौल ठीक है, यहाँ का माहौल सही चल। माहौलवा तो ठीक से था, के आप देखो जीता भाई, ऐसा है कि यहाँ से प्रयास पूरा किया जा रहा है। जैसे मेहनत करें, पहली बार प्रत्याशी हैं, अब हम सब लोगों के बीच में आए हैं, हम सब लोगों से मुलाकात करेंगे। अच्छा, जब यहाँ आया रहना मिल्कीपुर में, आप गए रहनी? गए थे, उसमें का समझावत रहना? अरे ठीक समझाए, अच्छी समझाए, जो शिक्षा है सब शिक्षा सही दिए हैं। हम सब लोग भाई पूरा प्रयास करेंगे। संविधान बचाओ का नारा बड़ा लोग देते रहना है। अब वो लोगन के यहाँ स्थिति का लौकत है? अब स्थिति सही है, सही है। ललका संविधान दिखाए के अपन चिल्लाते रहना है लोग। हाँ, वो तो अब तो SC ST का आरक्षण भी खतरे में आ गए। हाँ भाई, अब SC ST तो बचाना। एकरे बाद जो है कि और भी कोनो नियम कानून बदले लगल, फिर कोई के परेशान करे, तब आगे दूसरा चारा है ना। दूसरा चारा के रहे? चंद्रशेखर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी विधानसभा क्षेत्र के जैसे यहाँ भी आज़ाद समाज पार्टी का वर्चस्व कायम है। आने वाला भविष्य बताई का हुई का ना हुई, यही तरह के वीडियो के साथ बनल रही। और भी आप लोगन के रोचक जानकारी देवे का, चुनाव से जुड़ल जानकारी देवे का कोशिश करब। संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।